सो आई होप कि आपने इस वीडियो से इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा होगा, आपने इस वीडियो से एटम निकालने सीखे होंगे, आपने इस वीडियो से न्यूट्रॉन निकालना सीखा होगा। फॉर्मूला एटम के लिए याद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक दैट इज हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी मॉलिक्यूल से हम प्रोटॉन कैलकुलेट कैसे करें, किसी भी मॉलिक्यूल से हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कैसे करें। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन को अलग से नहीं पढ़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम को अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, आप उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, आप उस मॉलिक्यूल का एटम निकाल कर पाओगे, आप इस मॉलिक्यूल का न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी निकालोगे, एंड वो भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। एक आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से। फॉर एग्जांपल मैं C6H12O6 को लूंगा। मैंने लिया C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। यह आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आप मुझे बताओ इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने पूछा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी हमें एटम निकालना है हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हमारे को एटम निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एटम x प्लस वाई प्लस जेड इंटू करेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितने हैं आप देख लीजिए। वन ऑफ द इजी वे है जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटम भी निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल से। मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया। अब x क्या है यहाँ पर, कार्बन कितने हैं 6, मैं लूंगा कार्बन 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो इसको मैं सम जब करूंगा वो मेरे पास आएगा 24। इट मीन्स दैट एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं एक। सो इसको सम कीजिए। x कितना मैंने लिया 6, H2 कितना मैंने लिया, हाइड्रोजन कितना मैंने लिया 12, ऑक्सीजन लिया मैंने 6, इसको सम करके 24 एटम निकला। सो इट मींस दैट अगर आपको आज के बाद कोई बोलेगा ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आपका आंसर होना चाहिए 24 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। यदि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में हमने 24 एटम्स देखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, आप मुझे बताओ इसमें कितने एटम्स होंगे। सिंपल करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 24 एटम्स एक मॉलिक्यूल का निकल कर आता है, तो हमारे को 10 मॉलिक्यूल का बोलना है, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अगर एक मॉलिक्यूल का 24 होता है तो 10 मॉलिक्यूल का होगा 240 एटम, यानी 240 एटम होगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बोला C6H12O6 में कितने होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है, आप कीजिए कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। जो आपको दिया है 5 × 10⁻⁻⁷। तो मॉलिक्यूल जो आपके पास है वो है C125H75O20। इसमें आपको बोलना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है। टोटल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, तो क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 × 10⁻⁷। तो मॉलिक्यूल यहां पर दिया है, मॉलिक्यूल ऑफ दिस, यहां पर कंपाउंड दिया है, तो आपको इसमें बोलना कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे को निकालना है। तो C कितना है 125, मैं लिखूंगा 125 प्लस H कितना है H75, मैं लिखूंगा 75, O कितना है 20 इंटू क्या करूंगा, मैं इंटू करूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास है 5 × 10⁻⁷। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 220 इंटू करेंगे 5 × 10⁻⁷। अब देख लीजिए जो ये 220 इंटू 5 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे को मिलता है 1100 इंटू 10⁻⁷। क्या अगर मैं यहाँ पर जो ये 2 0 है ये काट लूंगा, ठीक है, एंड यहां से
10⁻⁷ से मैंने 2 जीरो काटा तो क्या बना, जब 1100 को मैंने 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से 2 जीरो काट लिए तो यह बना 11 इंटू 10⁻⁵ तो ऐसा इससे आंसर आपको मिलेगा। एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.1 इंटू 10⁻⁴ ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां से मैंने डेसिमल लिया एंड यहां से मैंने 1 जीरो काट लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन 5 into 10⁻⁷ मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड C125 H75 O20। आपको क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया है उसमें जितने भी होंगे उनको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैंने ऐड किया तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है। अब अगर वही से दिया है तो मैंने एटम्स निकाला एक मॉलिक्यूल का, यानी मैंने एटम निकाला एक मॉलिक्यूल का। मैंने बोला एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मैंने लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं, तो आपने बोला 24 एटम्स हैं। अब मैंने बोला आपको 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स होंगे, आपने बोला 240 एटम्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा मुझे आप बताओ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम्स होंगे एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम्स होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में बोलना है कि इसमें कितने एटम्स होते हैं। तो H2 है ना, यहाँ पर H कितने, 2, 2 प्लस ऑक्सीजन है 1, 2 प्लस 1 इट मींस दैट 3 एटम्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 3 एटम्स होते हैं। ऐसे करके एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने एटम्स होंगे, कार्बन कितने हैं 1 प्लस ऑक्सीजन है 2 तो इट मींस 3 एटम्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में भी 3 एटम्स होते हैं। नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स होते हैं। सो लेट हम लेंगे H2 इसका मतलब है यहाँ पर 2 है प्लस S, यदि नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1 लेना। अगर यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यू नहीं है तो नीचे कुछ नहीं है, यानी सल्फर तो 1 ही है तो हम 1 लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 + 1 + 4 ये आया 7। इट मींस दैट H2SO4 में 7 एटम्स होते हैं। मेरे ख्याल से आपने एटम निकालना सीख लिया कि कोई भी मॉलिक्यूल है, हमने लिया C6H12O6, आपने बोला इसमें 24 एटम्स हैं। मैंने बोला आपको CO2 में कितने एटम्स हैं, अभी मैंने बोला इसमें 3 एटम्स होते हैं। मैंने आपको बोला H2O में कितने एटम्स हैं, आपने बोला इसमें भी 3 एटम्स हैं। मैंने आपको बोला H2SO4 में कितने एटम्स हैं, आपने बोला इसमें 7 एटम्स होते हैं। सो ऐसे करके हमने एटम निकाला। अब मैंने बोला आपको, इसको मैंने बोला यानी ये एक मॉलिक्यूल है। अब मुझे बता 10 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 में, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स होंगे, तो एक में 24 एटम्स है, इसको मल्टीप्लाई 10 कीजिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 3 एटम्स है, अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पूछेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई 10 करना। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 3 एटम्स होते हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO में तो मल्टीप्लाई 3 कीजिए। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम्स हैं, आपके लिए क्वेश्चन है एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 7 एटम हैं, आप मुझे बताओ 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में फिर कितने एटम्स होंगे, तो एक में 7 हैं तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने का निकालना है, हमारे को 5 मॉलिक्यूल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 और 35 आएगा। इट मींस दैट 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 35 एटम्स होंगे। ऐसे करके हमने एटम निकालना सीखा। एटम कैसे निकालेंगे, हम सम करेंगे जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया है इसमें जितने कार्बन होंगे, फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज दिया है, जितने कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, उनको डायरेक्टली ऐड करना है। ऐसे करके हम एटम निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब इसी मॉलिक्यूल से, ये मैं यहां पर लिख कर रखूंगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम्स होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या है, हमारे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैं लिखूंगा फॉर्मूला समेशन ऑफ Zi इनटू करना है इसी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस फॉर्मूला को याद कीजिए, इस फॉर्मूला को लर्न कीजिए। अगर आपने इस फॉर्मूला को लर्न किया जो कि मैंने यहां पर बोला, तो अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो तो डेफिनेटली आप उस मॉलिक्यूल का
क्या निकालोगे? इलेक्ट्रॉन। मेरे को क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो आप डेफिनेटली उसका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? आपको ये वाले फॉर्मूला आनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ जेड आई एक्स आई। ये जेड आई क्या होता है? ये जो जेड आई मैंने लिखा इसका मतलब है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। अब ये एक्स आई क्या है? जो एक्स आई मैंने यहां पर लिखा इसका मतलब होता है सफिक्स, यानी जो नीचे लिखा हो, जो नीचे लिखा हो, यानी क्या नीचे लिखा हो? फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपको बोलना है जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखेंगे C6H12O6। इसमें हमारे को बोलना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। यानी जेड आई क्या होता है? एटॉमिक नंबर। पहले देख लीजिए इसको मैं कैसे करूंगा। जेड आई जो है मैं लिखूंगा ZC, यानी एटॉमिक नंबर हमारे को किसका लिखना है? कार्बन का। इनटू करूंगा नंबर ऑफ कार्बन जो नीचे हैं वो 6 हैं तो 6 लिखूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन के बदले फिलहाल C लिखूंगा प्लस, तो ये कार्बन का है हाइड्रोजन, यानी अब लिखूंगा मैं एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू करूंगा हाइड्रोजन प्लस क्यों H क्यों किया? क्योंकि एक्स है सफिक्स फिलहाल हम हाइड्रोजन के नीचे 12 है वो फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसे हम लिखेंगे ZO प्लस इनटू करेंगे O। ठीक है ना? तो ऐसे यहां से टोटल मल्टीप्लाई क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास फिलहाल मॉलिक्यूल तो एक है, हमारे को एक बोलना है। तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1। ठीक है? सो ZC यानी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है वो आपको पता है, वो है 6। इनटू करेंगे कार्बन कितने हैं, यानी सफिक्स एक्स है, नीचे कार्बन कितने हैं? 6। तो मैं लिखूंगा 6 प्लस ZH, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इनटू हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 12 हैं तो यहाँ पर 12 लिखूंगा प्लस ये लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? वो होता है 8। इनटू क्या करना है? टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 6 इनटू 6 करने हैं। तो इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो मेरे पास 1 है तो मैं इनटू 1 करूंगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, वो आएगा 36 प्लस आएगा 12 प्लस आएगा 48। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 96 इलेक्ट्रॉन। यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 96 इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में एटम कितने होते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 24 एटम होते हैं। अब मैंने बोला वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 96 इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 के बदले मैं लिखूंगा 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी अब हमारे को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन हमारे को एक मॉलिक्यूल का नहीं निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे को 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का निकालना है। तो क्या करोगे? फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगी। जो फॉर्मूला पुट मैंने यहां पर की एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना है। एंड आपको कोई भी मॉलिक्यूल है ना जिसका आपका इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेफिनेटली इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। करना क्या है? अब मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बोला, ठीक है ना? तो यहां जो मैंने 1 लिखा तो यहां पर 1 के बदले मैं लिखूंगा 10, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी मेरे पास 1 थे, अब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 है। तो मल्टीप्लाई जब 10 करूंगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 960 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जितने एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से देखना है नंबर। अगर 10 का पूछा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, 5 का पूछा तो 5 से मल्टीप्लाई करना। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम है? 24। सो एटम आपने निकाला। अब इसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 96। फॉर्मूला क्या लिखा आपने? समेशन ऑफ ZI ZI क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये XI क्या होता है? सफिक्स जो नीचे लिखा है, नीचे क्या लिखा हो? सफिक्स, यानी ये यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो वही मैंने लिखा। सफिक्स के बदले यहाँ पर मैंने 6 लिखा एंड यहाँ पर मैंने H के बदले 12 लिखा, ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर 6 लिखा। अब तो ये 8 जो है एंड ये 1 जो है ये 6, ये तो एटॉमिक नंबर है। डायरेक्टली मैंने वैल्यू पुट किया तो वहां से मेरे को आंसर मिला। अब क्वेश्चन हम करेंगे इस पर। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम इलेक्ट्रॉन पर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इलेक्ट्रॉन पर, यह आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in 10 raised power 20 molecule of 20 molecule of C6H12O6 यानी ग्लूकोज। आप क्या करोगे, आपको ग्लूकोज का निकालना है, यानी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 raised power 20 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आप निकालो, कैसे करोगे? ऑप्शन में यही से आपको दूंगा। ऑप्शन है 96 इंटू 10 raised power 20। ऑप्शन बी आपके पास है 28 इंटू 10 raised power 16। ऑप्शन सी आपके पास है 96 इंटू 10 raised power 30। ऑप्शन डी आपके पास है नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन को कीजिए, हमारे को क्या बोलता है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को निकालना है इन 10 raised power 20 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने होते हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में हमने अभी निकाला 96, इंटू करने हैं हमारे को कितने का बोलना है? 10 raised power 20, 10 raised power 20। तो आंसर डायरेक्टली आया 96 इंटू 10 raised power 20। क्या कोई ऑप्शन है जिसमें 96 इंटू 10 raised power 20 दिया है? यस, पहला ऑप्शन। तो पहला है, कोई निकालना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का निकाला, तो यहां पर मैंने ग्लूकोज लिया क्योंकि ग्लूकोज का अभी हमने निकाल कर रखा। ये जरूरी नहीं है यहां पर ग्लूकोज होगा, यहां पर आपको H2SO4 भी हो सकता है, यहां पर आपको CO2 भी हो सकता है, यहां पे आपको H2O भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया हो सकता है। क्योंकि ग्लूकोज मैंने इसलिए लिखा, ग्लूकोज का मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही निकाल कर रखा था। ग्लूकोज का होता है, इसमें 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे को 10 raised power 20 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बोलना है, तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला पुट नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हमने वो फॉर्मूले से ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन निकाल कर रखा था एंड 10 raised power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो डायरेक्टली मेरे को आंसर मिला। यानी नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा। एटम कैसे निकालोगे? आप सम करना। मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इनको सम करोगे तो आपको एटम मिलेगा, यानी CO2 है तो उसको भी सम करोगे। फॉर एग्जाम्पल CO2 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 + 2 इसमें 3 एटम्स होंगे। तो ऐसे करके आप एटम निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, समेशन ऑफ ZiXi इंटू करना है आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल दिए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 raised power 20 मॉलिक्यूल। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 raised power 20 थे। अब क्या है? समेशन ऑफ ZiXi, ये देखना है किसका है। Zi क्या होता है? एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर आपको लिखना है एंड एक्स कैंसिफिकेट जो इसके नीचे दिया है वो लिखना है। तो वैसे करके आप कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके पास है, आप उस मॉलिक्यूल का क्या निकाल पाओगे? उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब हम उसी मॉलिक्यूल, यानी मैंने C6H12O6 का क्या निकाला? C6H12O6 का मैंने एटम निकाला एंड इसी मॉलिक्यूल का मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हम इसी मॉलिक्यूल का प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे। सो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऐसे करके आपने इलेक्ट्रॉन सीखा, आपने एटम सीखा, अब हम सीखेंगे कि हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ many न्यूट्रॉन present in 10 raised power -17 molecule of present in 10 raised power -17 molecule of CO2। ठीक है, तो मेरे को निकालना है न्यूट्रॉन जो कि प्रेजेंट है 10 raised power 17 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ये किसके बराबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं? समेशन ऑफ, तो मैं लिखूंगा समेशन ऑफ A - ZiXi इंटू करने हैं हमारे को नंबर, इंटू करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटू करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कब फॉर्मूला पुट करना है? ये तब लिखना है जबकि न्यूट्रॉन निकालना है। ए क्या है? ए होता है मास नंबर, Z आपको पता है एटॉमिक नंबर। यानी अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं एंड न्यूट्रॉन निकालने पर हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ये वाली फॉर्मूला होती है। इसको नोट डाउन कीजिए।
हमारे को लिखना है समेशन ऑफ ए माइनस जेड, यानी मास नंबर को हम माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड देखेंगे कितने होंगे इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही लिखना है xi। तो ऐसे करके हम आंसर लिख सकते हैं। मेरे को किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है ना, तो CO2 मैं CO2 का लिखूंगा। तो एटॉमिक मास, ये मास नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, मास नंबर ऑफ कार्बन है 12, माइनस करूंगा जेड, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 6 इनटू कितने हैं टोटल, कितने हैं कार्बन, कार्बन टोटल 1 है तो 1 लिखूंगा। अब किसका निकालना है, सी का तो मैंने लिखा। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 माइनस, तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है इसमें 8 इनटू करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं कार्बन में ऑक्सीजन 2 है, तो इसको लिखिए इनटू, तो आपको पता है इनटू यहां पर करना है जो कि दिया है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 10⁻⁻17। सो अब 12 माइनस 6 क्या आएगा 6 इंटू 1, ठीक है। इसमें क्या आएगा प्लस 8, क्योंकि 16 माइनस 8 तो 8 इंटू 2, ठीक है, इंटू करेंगे 10⁻⁻17। अब देख लीजिए 6 इंटू 1 6, 8 और 6 ये आया 22 इंटू 10⁻⁻17, 22 इंटू 10⁻⁻17 आपका आंसर होगा। तो यह हमने कैसे निकाला 22 इंटू, एक सेकंड इसको चेक करूंगा पहले। यस दिस इज करेक्ट, 22 इंटू 10⁻17 इसका आंसर है। कैसे किया हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समेशन ऑफ ए माइनस जेड, यानी ए क्या होता है मास नंबर, मेरे को मास नंबर लिखना है, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बाद में पुट करूंगा एटॉमिक नंबर, जो मास नंबर मेरे पास है वो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। मास नंबर किसका, कार्बन का मास नंबर मैंने लिखा वो 12 होता है, माइनस करना है कार्बन का एटॉमिक नंबर वो हमारे को पता है वो 6 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन तो इंटू 1 क्यों लिखा, क्योंकि CO2 में कार्बन एक बार आता है तो मैंने इंटू 1 लिखा। अब ये 16 क्या है, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि ओ यहाँ पर 2 बार है तो मैंने 2 लिखा यहाँ पर। तो 10⁻⁻17 कहां से मैंने लाया, ये यहाँ से आपको दिया है, ये आपको गिवन है 10⁻⁻17 मॉलिक्यूल आपको दिया है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो हमारे को न्यूट्रॉन निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, अब इसको करेंगे 12 माइनस 6 इंटू 1, ये मिला 6 एंड इसको 16 माइनस 8 तो आएगा 8 इंटू 2, तो ये मिलेगा आपको, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 1 6, 8 और 16 यानी 16 प्लस 6 कितना हुआ 22, 22 इंटू 10⁻⁻17 आपको दिया है। तो ऐसे करके आपको आंसर मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे न्यूट्रॉन पर, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सो हमारे को न्यूट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा समेशन ऑफ ए माइनस जेड, ठीक है, समेशन ऑफ ए माइनस जेड आई एक्स आई इंटू हम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटू करने हैं हमारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितने हैं वो हम देखेंगे। मॉलिक्यूल इस पर यहाँ पर दिया है 2.5 इंटू 10⁻17 मॉलिक्यूल है। सो ए क्या होता है मैंने बोला मास नंबर, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, किसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिखना है H2SO4। मैं लिखूंगा पहले, मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 माइनस एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो हाइड्रोजन है 2 बार तो 2 लिखूंगा, प्लस करेंगे यहाँ पे सल्फर, सल्फर का मास नंबर होता है 32, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इंटू करेंगे सल्फर एक बार है तो 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको 4 बार लिखेंगे। तो ऐसे करके हमारे को ये मिला, इंटू करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻17 जो कि यहाँ पर गिवन है। सो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 0 इंटू 2 ये मिला 0, प्लस करेंगे 32 माइनस 16 तो यह हुआ 16, प्लस करेंगे क्योंकि एक ही बार है तो 16 आया, तो 16 माइनस 8 तो 8, 8 इंटू 4 कितना हुआ 32, प्लस करेंगे 32, सो इंटू करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻17। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको प्लस कीजिए, ये आएगा 48 इंटू करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻17। अब इसको आप सॉल्व कीजिए 48 इंटू 2.5, 48 इंटू 2.5 अगर हम करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 48 इंटू करेंगे 2.5 वो आएगा 48 वो 120 आएगा, 48 इंटू 2.5 ये आएगा 120 इंटू 10⁻⁻17, ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 48 इंटू 2.5 सॉल्व किए करोगे तो आपको 120 मिलेगा, इंटू करेंगे 10⁻⁻17। यह हमने लिखा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमने न्यूट्रॉन निकाला इन 2.5 इंटू 10⁻17 मॉलिक्यूल। करना क्या है, न्यूट्रॉन की फॉर्मूला याद रखनी है। अब ये 3 क्वेश्चन आपने किए, आपने इलेक्ट्रॉन सीखा, आपने एटम सीखा, आपने न्यूट्रॉन सीखा। अब मैं लास्ट में आपको एक
पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये तीनों फॉर्मूला लर्न होंगे। सबसे पहले जब भी कोई भी हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, हम लेंगे C6H12O6, यह हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। अगर आपको इस मॉलिक्यूल का एटम निकालना है तो आप क्या करोगे, आप x प्लस वाई प्लस जेड का सम करोगे, आप करना x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये आपको एटम निकालने के लिए है, ठीक है ना। अब अगर आपको इसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन, इसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन अब अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला आप लिखेंगे समेशन ऑफ Zi इंटू करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटू क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे आपको किसी भी मॉलिक्यूल का क्या पता चलेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ज़्यादा क्या होता है ये आपको पता है, ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर, एक्सआई होता है सफिक्स, क्या होता है सफिक्स, जो नीचे दिया हो। फॉर एग्जांपल इसका सफिक्स है 6, इसका 12, इसका 6, वो हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। एंड हुआ दो फार्मूला, एटम निकालना है तो इस फार्मूला को पुट कीजिए, इलेक्ट्रॉन निकालना है इस फार्मूला को पुट कीजिए। अब अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करोगे, न्यूट्रॉन के लिए आपको लिखना है समेशन ऑफ A माइनस जेड एक्सआई, इनटू करना है इसी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये क्या लिखा हमने, जेड ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर को माइनस करना है एटॉमिक नंबर से, इनटू करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वहां से आपको न्यूट्रॉन पता चलेगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो से इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा होगा, आपने इस वीडियो से एटम निकालने सीखे होंगे, आपने इस वीडियो से न्यूट्रॉन निकालना सीखा होगा। फॉर्मूला एटम के लिए याद रखना, ये वाली फॉर्मूला पुट करना, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये वाली फॉर्मूला पुट करना, अगर आपको मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन निकालना हो तो ये वाली फॉर्मूला पुट करना। सो ऐसे करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल पाओगे। अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया होगा, उस मॉलिक्यूल का एटम निकालना हो, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकालना हो, उस मॉलिक्यूल का प्रोटॉन निकालना हो, उस मॉलिक्यूल का न्यूट्रॉन निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट 3 फॉर्मूला लर्न करने होंगे, जिसकी वजह से आप एटम, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको C6H12O6 के बारे में, यानी ग्लूकोज के बारे में मैंने बोला, ग्लूकोज में 24 एटम्स होंगे, होते हैं, कैसे मैंने फॉर्मूला से निकाल कर दिया। इसी ग्लूकोज में 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे, वो भी मैंने आपको फॉर्मूला से निकाल कर दिया। इसी ग्लूकोज में कितने न्यूट्रॉन होंगे वो भी मैंने आपको फॉर्मूला से बता दिया। अब अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया है, तो अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 24 एटम होते हैं तो 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 10 से करना है। अगर आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, आपको 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बोलना है तो 96 इंटू 10 करना है, तो वहां से आपको 960 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। वैसे करके अगर मैं आपको बोलता हूं आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻7 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैं, आप मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 5 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल आपके पास ग्लूकोज हैं, आपको बोलना है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर्मूला पुट करना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 96 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको कितने में बोलना है, 5 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल में बोलना है। आपको 96 जो मॉलिक्यूल आपके दिए है इसको मल्टीप्लाई करना, इंटू करना 5 इंटू 10⁻17, क्योंकि हम उस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी आप फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन के लिए आप जस्ट फॉर्मूला पुट करोगे समेशन ऑफ A माइनस जेड आई एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समेशन ऑफ A माइनस जेड आई एक्स आई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, समेशन ऑफ ए क्या होता है, मास नंबर, आई क्या, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर को माइनस एटॉमिक नंबर कीजिए, इनटू करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी गिवन हो उसी मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कीजिए। आप डायरेक्टली न्यूट्रॉन भी निकालेंगे, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना हो, किसी भी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकालना हो, किसी भी मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो, किसी भी मॉलिक्यूल से न्यूट्रॉन निकालना हो, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको 3 फॉर्मूला दिए हैं, उन 3 फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आप हर एक मॉलिक्यूल का एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल पाओगे।
ये नीट में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपको मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप जस्ट इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।